दोस्तों, दुनिया के लगभग सभी बड़े और ताकतवर देश अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अलावा कुछ स्पेशल फोर्सेस भी रखते हैं जिन्हें वे कुछ खतरनाक और स्पेशल मिशन के लिए यूज करते हैं। इन सोल्जर्स का सिलेक्शन और ट्रेनिंग प्रोसेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इस प्रोसेस का मकसद ऐसे सोल्जर्स को छांटना होता है जो मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनकी सहन करने की क्षमता बाकी सोल्जर्स से कहीं ज्यादा है और वे इंटेलिजेंट भी बहुत हैं, क्योंकि इन सोल्जर्स को कई मिशन में नई भाषाओं को सीखना पड़ता है, नए कल्चर्स में ढलना पड़ता है ताकि ये सोल्जर्स दुनिया के किसी भी कोने से अपने बेस पर कम्युनिकेट कर सकें। इन सोल्जर्स के लिए सबसे जरूरी है कि इनके अंदर अपने देश के लिए मरने और मारने का जज्बा होना चाहिए। इन स्पेशल सोल्जर्स को बहुत ही ज्यादा हाई एंड गन्स, वेपन्स और टेक्नोलॉजी दी जाती है जो इन्हें बहुत ज्यादा डेडली बना देती है। ये सोल्जर्स कई प्रकार के मिशन को पूरा करने की काबिलियत रखते हैं, जैसे कि एयरबोर्न ऑपरेशंस, काउंटर टेररिज्म, विदेशी या आंतरिक खतरों से देश को बचाना, दुश्मन की जासूसी करना, दुश्मन की जानकारी निकालना, अपने लोगों को दुश्मन की कैद से छुड़ाना या किसी हाई वैल्यू टारगेट को दुनिया के किसी भी कोने से खोज निकालना, या फिर डायरेक्ट एक्शन जैसे खतरनाक मिशंस को अपनी जान पर खेलकर पूरा करना। हर देश के कमांडो अपने अपने लेवल पर बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल फोर्सेस के कमांडो दुनिया के टॉप 10 कमांडो की लिस्ट में आते हैं, जिसमें हमारे प्यारे देश भारत की भी एक स्पेशल फोर्स यूनिट है। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के टॉप 10 सबसे खतरनाक कमांडोज की लिस्ट के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, लिस्ट में नंबर 10 पर है जॉइंट टास्क फोर्स 2 कनाडा। ये कनाडा की एलीट स्पेशल फोर्स यूनिट है जो कि कैनेडियन स्पेशल फोर्स कमांड के अंदर काम करती है। JF2 अमेरिकन और ब्रिटिश स्पेशल फोर्स के साथ मिलकर कई मिशन को पूरा करने के साथ आज एक वर्ल्ड क्लास स्पेशल फोर्स यूनिट बन चुकी है। इन्होंने कई नेटो मिशन के अंतर्गत काम किया है। वॉर ऑन टेरर के अंतर्गत अफगानिस्तान, लीबिया और हैती जैसे कई देशों में भी काम किया है। ये बहुत ही ज्यादा सीक्रेट स्पेशल फोर्स है जिनके कमांडो का नाम और चेहरा उजागर करना कैनेडियन कानून के खिलाफ है, इसीलिए इन्हें फेसलेस फोर्स भी कहा जाता है। नंबर 9 पर है GIS इटली, जिसे स्पेशल इंटरवेंशन ग्रुप कहा जाता है। ये इटालियन आर्म्ड फोर्सेस की स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है जो कि देश की मिलिट्री और पुलिस दोनों के साथ मिलकर स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देती है। इन्होंने इटालियन लेड के दौरान कई सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया है। इसके अलावा अफगानिस्तान और इराक आदि देशों में भी कई मिशन किए हैं। GIS का सिलेक्शन प्रोसेस और ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा टफ मानी जाती है। इसके लिए पहले से ही आर्म्ड फोर्सेस में काम करने वाले यंग एंड टोटली फिट नौजवानों को भर्ती के लिए चुना जाता है। सिलेक्शन के पहले फेज में ही GIS के सीनियर्स द्वारा इनका इंटरव्यू लिया जाता है और बताया जाता है कि करीबन 60% कैंडिडेट पहले ही फेज में रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, जिनके अंदर रियल मोटिवेशन की कमी होती है। इसके आगे और भी ज्यादा टफ ट्रेनिंग के दौरान आखिर में केवल 10 से 15% कैंडिडेट ही सिलेक्ट हो पाते हैं। इसके बाद नंबर 8 पर आते हैं KSK जर्मनी। इन्हें कमांडो स्पेशियल कहा जाता है जो कि बेसिकली जर्मनी की एक स्पेशल ऑपरेशन फोर्स है। ये कमांडो वॉरफेयर, टोही और काउंटर टेररिज्म जैसे सेक्टर्स में स्पेशलाइज्ड होते हैं। KSK की स्थापना साल 1996 में रवांडा नरसंहार के जवाब में की गई थी। KSK कमांडोज को UK, SAS और US नेवी सील्स के लेवल पर ही तैयार किया जाता है। KSK ने कोसोवो, बोस्निया और अफगानिस्तान जैसे देशों में अपने मिशन को अंजाम दिया है। नंबर 7 पर आते हैं JW ग्रूम पोलैंड। ये पोलिश आर्म्ड फोर्सेस के स्पेशल ट्रूप्स कमांड है। ग्रूम का मतलब होता है थंडरबोल्ट, जो कि इनके द्वारा ताबड़तोड़ तरीके से तेजी और सटीकता से मिशन को अंजाम देने की क्षमता को दर्शाता है। इसमें करीबन 75% कमांडोज को मिलने वाली बेहद पेचीदा मेडिकल ट्रेनिंग के द्वारा सर्जिकल मिशन को अंजाम देने के चलते इन्हें द सर्जन्स के नाम से भी बुलाया जाता है। इनकी ट्रेनिंग अमेरिकन नेवी सील्स और ब्रिटिश SAS के तौर पर की जाती है। कहा जाता है कि इन्होंने अमेरिकन नेवी सील्स को भी अपनी ट्रेनिंग के दौरान कुछ नए तरीके सिखा दिए थे। बाकी स्पेशल फोर्सेस की तरह ही इनकी ट्रेनिंग भी काफी टफ होती है, जिसमें लाई डिटेक्टर टेस्ट भी शामिल होता है। नंबर 6 पर आते हैं GIGN फ्रांस, नेशनल जोंडार्मरीन इंटरवेंशन ग्रुप ऑफ फ्रांस। ये फ्रांस की एलीट टैक्टिकल यूनिट है जो कि देश के लिए खतरों को ढूंढकर तबाह करने और बंदियों को छुड़ाने के फील्ड में एक्सपर्ट माने जाते हैं। सऊदी अरब की ग्रैंड मोस्क मस्जिद अल हरम मक्का को कट्टर उग्रवादियों से छुड़ाने के लिए सऊदी अरब ने इनकी मदद मांगी थी, लेकिन इस मस्जिद में गैर मुस्लिम नहीं जा सकते थे। इसलिए 3 कमांडोज ने पहले तो इस्लाम अपनाया और फिर सऊदी स्पेशल फोर्सेस के साथ मिलकर मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। साथ ही अपने देश में एक फ्रेंच हवाई जहाज को इस्लामी कट्टरपंथियों से छुड़ाया और जिबूती में कई स्कूली बच्चों को बचाया। इस प्रकार दुनिया भर में अपने करीबन 1880 से ज्यादा मिशन के दौरान इन्होंने 600 से ज्यादा लोगों को कैद से आजाद करवाया है। अपनी काबिलियत कई बार साबित की है। इनकी सिलेक्शन की प्रक्रिया भी काफी रफ एंड टफ है और महज 7 से 8% कैंडिडेट की ट्रेनिंग को पूरा कर पाते हैं। फ्रेंच लॉ के अनुसार कोई भी व्यक्ति इन कमांडोज की इमेज उजागर नहीं कर सकता। इसके बाद नंबर 5 पर आते हैं शैरत मेडिकल इजराइल। ये इजरायली डिफेंस फोर्स की स्पेशल फोर्स यूनिट है और अमेरिका की डेल्टा फोर्स और ब्रिटेन की स्पेशल एयर सर्विस के तर्ज पर ही अपने सोल्जर्स को ट्रेन करती है। ये इजरायली डिफेंस फोर्स से ही अपने कैंडिडेट्स को चुनते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के आखिरी दौर में ये अपने सोल्जर्स को
लगभग 150 किलोमीटर का लंबा मार्च करवाते हैं और कई दिनों तक सोने नहीं देते। साथ ही उन्हें अचानक किडनैप कर दुश्मन द्वारा टॉर्चर करने का ड्रामा भी कराते हैं ताकि उनकी सहन करने की शक्ति की असली क्षमता देख सके। यूं तो ये फोर्स अब तक इजराइल के अंदर और बाहर कई गुप्त मिशन को अंजाम दे चुकी है। इनके द्वारा किए गए एक मिशन की बात करें तो एक टैक्सी ड्राइवर जो कि कुछ पैलेस्टीनियन नागरिकों को जेरूसलम छोड़ने गया था, लेकिन उस टैक्सी ड्राइवर को किडनैप कर लिया गया। इन्होंने उस ड्राइवर की लोकेशन को ट्रैक किया और एक बंद बड़ी फैक्ट्री के अंदर 10 मीटर गहरे गड्ढे में फंसे हुए उस ड्राइवर को खोज निकाला, जो कि इनके द्वारा दुश्मन के इलाकों में भी नेविगेशन करने की कमाल की क्षमता को दर्शाता है। इस स्पेशल यूनिट के कमांडोज आगे चलकर इजरायली रक्षा विभाग के काफी महत्वपूर्ण पदों पर भी सिलेक्ट किए जाते हैं। नंबर 4 पर आते हैं अल्फा ग्रुप रशिया। सोवियत यूनियन के समय बनी सिक्योरिटी सर्विस KGB की जगह अब रूस में FSB यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज ने ले ली है और इसके अंतर्गत काम करती है स्पेचनाज, जो कि रूस की सभी स्पेशल यूनिट्स को कंट्रोल करती है और इन सभी स्पेशल यूनिट में सबसे ज्यादा अल्फा ग्रुप को खतरनाक माना जाता है। इनकी बेहद कठोर ट्रेनिंग इन कमांडोज को मेंटली और फिजिकली इतना ज्यादा टफ बना देती है कि ये दुनिया भर में अपने दुश्मनों से बदला लेने का काम बहुत ही निर्दयी तरीके से करते हैं। ये अपने मिशन के दौरान कई बार मासूम लोगों की जान की परवाह किए बिना केवल दुश्मनों को निपटाने के लिए अपने डायरेक्ट एक्शन के लिए जाने जाते हैं। इनके द्वारा ताबड़तोड़ अटैक करने के चलते सैकड़ों लोग इनके मिशन के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। इनके कई कमांडो देश के अंदर और कई देशों में अपने मिशन को अंजाम देते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर आते हैं ब्रिटिश SAS और SBS। SAS यानी ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विसेज दुनिया भर में स्पेशल फोर्स का जन्मदाता ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विसेज को माना जाता है, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान घूस के बाद कई देशों में अपनी अलग अलग स्पेशल मिशन को अंजाम दिया है। ये अपने कमांडोज का सिलेक्शन अपनी आर्म्ड फोर्सेस से ही करते हैं और दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सिलेक्शन प्रोसेस के चलते जो कैंडिडेट हाईली मोटिवेटेड एंड टोटली फिट होता है वो आखिर में सिलेक्ट हो पाता है। इनके साथ यूके की रॉयल मरीन की एक अलग स्पेशल यूनिट है जिन्हें स्पेशल बोर्ड सर्विसेज यानी SBS कहा जाता है। इनके कमांडो का सिलेक्शन भी स्पेशल एयर सर्विसेज के साथ ही किया जाता है, जिनकी तुलना अमेरिका के नेवी सील से की जाती है और ये भी स्पेशल एयर सर्विस की तरह दुनिया के कई स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दे चुके हैं और आज भी दुनिया भर की स्पेशल फोर्स इन्हीं 2 ब्रिटिश फोर्सेस से ट्रेनिंग लेती है। इसके बाद नंबर 2 पर आते हैं US नेवी सील्स एंड डेल्टा स्पेशल फोर्सेस। डेल्टा फोर्स US आर्मी की जॉइंट स्पेशल कमांड का हिस्सा है, जिनका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू टारगेट और मिशन को पूरा करने के लिए किया जाता है। ये अमेरिका के नेशनल कमांड अथॉरिटी द्वारा Tier 1 लेवल की सबसे हाईएस्ट स्पेशल मिशन यूनिट होते हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, गुप्त और बेहद खतरनाक मिशन के लिए एक्टिवेट किया जाता है। US डेल्टा फोर्स के अलावा इनकी मरीन स्पेशल फोर्स नेवी सील्स भी इस समय दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस और घातक स्पेशल फोर्स में आती है। अपने नाम के अनुसार ही ये सी यानी समुद्र, एयर यानी हवा और लैंड यानी जमीन में अपने मिशन को अंजाम दे सकते हैं। इनके लिए अमेरिका अपने बेहद सीक्रेट हथियार और एयरक्राफ्ट आदि का निर्माण एरिया 51 में करता रहता है और ये अब तक दुनिया के कई क्षेत्रों में बिहाइंड दी एनिमी लाइंस मिशन को अंजाम दे चुके हैं। वो नेवी सील्स की टीम 6 ही थी जिसने 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को कैप्चर किया था। CIA के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स भी कई मिशन के दौरान डेल्टा फोर्स और नेवी सील्स के ऑपरेटर से ही मदद मांगते हैं। इसके अलावा ये दुनिया के कई देशों की स्पेशल फोर्सेस को भी ट्रेनिंग देते हैं। और फाइनली नंबर 1 पर आते हैं मार्कोस इंडिया। इसी स्पेशल फोर्स का निर्माण ईयर 1987 में किया गया था, जिन्हें आज के समय में मरीन कमांडोज या मार्कोस के नाम से जाना जाता है। इन्हें अमेरिकन नेवी सील्स और ब्रिटिश स्पेशल बोर्ड सर्विसेज के तर्ज पर ही तैयार किया जाता है और समय समय पर ये अमेरिकन स्पेशल फोर्सेज और ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेज के साथ ट्रेनिंग करते रहते हैं और कई बार उनसे भी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे चुके हैं। दोस्तों, मार्कोस की ट्रेनिंग तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि एक मार्कोस कमांडो रिटायर नहीं हो जाता। इसलिए कहते हैं कि मार्कोस ट्रेनिंग इज एन कंटिन्यू प्रोसेस। ये जमीन, पानी और हवा तीनों ही क्षेत्रों में मिशन को अंजाम दे सकते हैं। यही नहीं बल्कि अंडर वाटर स्पेशल मिशन को अंजाम देने के मामले में मार्कोस दुनिया की बेस्ट मरीन स्पेशल फोर्स बताई जाती है। इनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन तकनीक के डेडली वेपन सिस्टम मौजूद रहते हैं। मार्कोस के लिए सिलेक्शन रेट महज 2 से 3% रहता है। आने वाले समय में मार्कोस और अदर स्पेशल फोर्सेस को भारतीय सेना एक इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिस्टम से जोड़ने वाली है, जिससे इनकी कॉम्बैट क्षमता और सटीकता में और भी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, जो इन्हें
सैटेलाइट आदि की मदद से मिशन कंट्रोल यूनिट के माध्यम से दुश्मन की लोकेशन, अपने आसपास के खतरे और रेस्क्यू रूट आदि के बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराएगी। भारतीय रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रो अपने डायरेक्ट एक्शन स्पेशल मिशन के लिए पैरा एसएफ, मार्कोस और एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो से ही अपने एजेंट चुनती है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ नया जानने के लिए मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मार्कोस के ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है जो स्क्रीन में लेफ्ट साइड दिखाई दे रही होगी। उस पर क्लिक कर आप जान सकते हैं दुनिया की सबसे टफेस्ट कमांडो ट्रेनिंग के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।